बात करेंगे जूझ मजूझ टब्बर और जोकर टब्बर की। आखिर जूझ मजूझ टब्बर एक बार फिर मैदान में आ गया। मरियम को तलाक देने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली शादी सोशल मीडिया पे ही खत्म हो गई। आखिर जोकर टब्बर का ढिठाई का आलम, एक मर्द को यूज करके टिश्यू पेपर की तरह उसको मेडिकल रिपोर्ट करवाने पे मजबूर कर दिया, उसको हिजड़ा साबित कर दिया, उसकी माँ को लालची साबित कर दिया, माशरे में कहीं मुंह दिखाने के लिए ना छोड़ा और खुद मस्ती में ऐसी डूबी, खुद गफलत में ऐसी डूबी कि हर रोज उनको टॉर्चर किया जाता है। कभी अंगूठी उतारने की सूरत में, कभी नथली पहनने की सूरत में, कभी बैग पैक करने की सूरत में, कभी सूटकेस पैक करने की सूरत में, और कभी तरबियत पे उंगली उठाई गई। आखिर ये तमाशा थमने का नाम क्यों नहीं लेता? क्या हर वक्त हर टाइम पे औरत ही ठीक होती है, या ये मीसनी औरतें औरत कार्ड खेलना पसंद करती हैं? क्या तलाक हो जानी चाहिए या हर दफा मर्द की गलती होती है? आज करेंगे बेबी चाची से भी कुछ सवाल और उसके मांगेंगे उनसे जवाब। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, कोशिश करेंगे कि बातें आपके सामने रखें और कुछ सवाल जूझ मजूझ टब्बर से भी पूछेंगे। जो चल रहा है सोशल मीडिया पे सब आपके सामने है, पर अब बड़ा फैसला होने जा रहा है जो कि मैं कहती हूँ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पर कहते हैं ना कि जो रिश्तेदारियां होती हैं ना, जो खानदान मतलब आपस में मिले होते हैं, फैमिलियां मिली होती हैं, तो चांस दिए जाते हैं, क्योंकि निकाह जैसी खूबसूरत चीज जो है ना, बहुत प्यारा ये रिश्ता है। निकाह मियाँ बीवी का बहुत प्यारा रिश्ता है, पर जब इसमें दूरियां पैदा होती हैं, दरारें पैदा होती हैं, सिर्फ मियाँ बीवी की शादी या मियाँ बीवी की तलाक नहीं होती, खानदान भी अलहदा हो जाते हैं, जीना मरना खत्म हो जाता है, एक दूसरे को पूछा नहीं जाता, ना खुशी में शरीक हुआ जाता है ना गम में शरीक हुआ जाता है। पर इस सोशल मीडिया जैसी लानत ने आजकल की न्यू जनरेशन को या इनके जैसी ओल्ड जनरेशन को इसमें इतना गाफिल कर दिया हुआ है कि ये रिश्तों को भूल गए हैं और ये सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में और कंटेंट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। शादी जैसे मरियम साईं की हुई, आशा पू नीरा गू गू का मलबा हर फंक्शन पे आपको अपनी लुक दिखाता हुआ नजर आया। हर फंक्शन को इन्होंने कैश करवाया, और सिर्फ मरियम ने कैश नहीं करवाया, मरियम की बहनों ने, मरियम का बहनोई फसादी उमैर, आमना पीरनी, सब ने इस कंटेंट को कैश करवाया। हसन भाई सब बहनों को बहुत अच्छे लग रहे थे, हसन को फॉलो भी किया गया, हसन को इंट्रोड्यूस भी करवाया गया, फेस भी रिवील किया गया, और जो फंक्शनों में होता है सब किया गया। अगर जूझ मजूझ टब्बर की मैं बात करूं तो हसन ने अपने चाचू के बारे में बताया कि सारी वलीमा की अरेंजमेंट मेरे चाचू ने की। लोगों ने इस पे भी बड़ी उंगलियां उठाई, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। सारी बातें रिपीट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियो बने और कुछ सवाल हैं जो सामने रखें। यहाँ अगर मरियम साईं की पहली शादी की बात करते हैं, मरियम साईं यानी मरियम टब्बर जोकर टब्बर की अगर बात करते हैं, समीना बलाल के साथ जो किया, मैंने तो इनको एक्सपोज किया, पर जूझ मजूझ टब्बर ने भी इनको एक्सपोज किया। और अगर जूझ मजूझ टब्बर और मैं एक्सपोज नहीं करते तो समीना बलाल के जर्मनी वाले व्लॉग पूरी कहानी आपको बता देंगे, और जब वो पाकिस्तान में थे जो चैनलों की गेम चली थी वो भी उनके चैनल पे वीडियो पड़ी है, वो भी हकीकत बता देंगे। जब बलाल के वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हुए, समीना कहाँ गायब हुई, वो वीडियोस भी उनके चैनल पे पड़ी हैं, वो सारी दास्तान बता देंगे।
پر بات وہی ہے کہ جس گھر میں 3 سے 4 بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ ہر قدم پوک پوک کے رکھتے ہیں۔ پر یہ پیزا کوئین کی میں بات کروں، 70 کے دہائی کے ہیرو کی میں بات کروں، یا بلال کی میں بات کروں، یا جس کے سر پہ پیزا کوئین نے پگ رکھی تھی اپنے شوہر کے اس دنیا سے جانے کی، اس فسادی عمیر کے بارے میں بات کروں، تو کیا یہ واقعی ہی مرد ہے؟ کیا حسن کی جو حالت ہے اس ٹائم، جس کام کے لیے حسن کو مجبور کیا، کیا مرد ہونے کے ناطے اس کو مرد کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ ہر دفعہ ہم عورت کو ہی مظلوم کیوں کہتے ہیں؟ ہر دفعہ ہماری ہمدردیاں عورت کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہیں؟ عورت کی جیسے یہ ہماری 5 انگلیاں نا، چھوٹی بڑی ہے، ایسے ہی عورت کی 5 نسلیں ہوتی ہیں۔ عورت کو مکر سے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ عورت میں جتنی مکاری اور جتنی چالاکی ہے، میں کہتی ہوں کسی میں بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ بہت سارے بہن بھائی کہیں گے سسٹر آپ بھی ایک عورت ہے۔ جی میں نے کہا نا، نسلیں ہوتی ہیں، نسلیں ہوتی ہیں عورتوں کی، مردوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں، اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا اپنی زندگی میں، ان غلطیوں سے ہم سیکھتے ہیں۔ پر یہ پیزا کوئین، جوکر، ٹبر اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں، ان غلطیوں میں بے شرمی کا، بے حیائی کا زیادہ رنگ بھر کے ایکسپوز کرتے ہیں۔ اگر میں جوج مجوج ٹبر کی بات کروں تو کیا غلطی کی انہوں نے؟ کیا غلطی کی انہوں نے؟ کیا یہ شادی ایک مذاق ہے؟ آپ سے میں ایک سوال کرتی ہوں، مریم سائیں سے بھی میں ایک سوال کرتی ہوں، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنی عزت کا سودا کر کے ایک مرد کی نکاح میں جا کے تم نے اس کے ساتھ 15 دن ڈے نائٹ گزارے؟ آپ کو پتہ ہے جب 15 دن یہ دلہن بن کے اس کے گھر گئی، اس کی تو پہلی شادی تھی، اس کی تو یہ نئی دلہن تھی، کیا ان میں میاں بیوی والے ریلیشن نہیں ہوئے ہوں گے؟ کیا وہ 15 دن میں سے 8 دن بھی انہوں نے میاں بیوی والے ریلیشن نہیں کیے ہوں گے؟ وہ بیڈ کی جو چادر انہوں نے دکھائی تھی، وہ جو گیلے بال دکھائے تھے، وہ جو رومانٹک ڈیٹ دکھائی تھی، کیا وہ ایک کنٹینٹ کا حصہ تھا؟ کیا یہ پیزا کوئین کا ٹبر اس حد تک گر گیا ہے کہ اپنے جسم کا سودا کر کے، اپنی حفظ کو اپنے کنٹینٹ کا حصہ بنا کے، ایک مرد کی زندگی برباد کر کے صرف 100K سبسکرائبر پورے کیے گئے؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ کبھی انگوٹھی اتارنے کی ویڈیو بنتی ہے، کبھی نتھنی پہننے کی ویڈیو بنتی ہے، کبھی بیگ پیک کیے جاتے ہیں، میں یہاں جا رہی ہوں، میں وہاں جا رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہا جوج مجوج ٹبر نے، ظاہری بات ہے وہ اندرون لاہور رہتے ہیں، اور یہ جوکر ٹبر ہے، یہ بیریا ٹاؤن بلال سمینا کے گھر میں برجمان ہوا ہے، اور جب یہ شاپنگ کے لیے پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، یہ مالز میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مالز میں لوگ ایک دوسرے سے سوال جواب نہیں کرتے، جو ٹیپیکل محلے ہوتے ہیں، اور خاص کر جو مرد حضرات ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی جاب کریں یا کاروبار کریں یا نہ کریں، پر وہ محلے میں نکلتے ہیں، باہر ان کو گروسری بھی کرنی ہوتی ہے چیزیں، اور ٹیپیکل محلے میں سوال جواب بھی زیادہ ہوتے ہیں، نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ بیبی چاچی نے کہا کہ رشتہ دار بھی اب ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، ہم پہ سوالوں کے بھنڈار کھول دیے گئے ہیں، جس نے ہم سے ملنا ہے ہمیں ملے، جس نے ہم سے نہیں ملنا بے شک ہم سے کنارہ کر دے، ہم نے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے آگے بھی سوچنا ہے۔ تو بالکل اس میں کیا انہوں نے غلط کہا؟ آپ بہن بھائیوں خود فیصلہ کریں کہ 15 دن پہلے پورے 4 مہینے شادی کا کنٹینٹ چلتا ہے، پھر 15 دن کے بعد مریم سائیں پٹھی تمال پاتی ہوئی اور عورتوں کا پریم چوپڑا بنتی ہوئی، ناسوں کے بال دکھاتی ہوئی، اور کہتی ہے کہہ دو جو کہنا ہے میں سن رہی ہوں، پر جو پبلک اس سے سننا چاہتی ہے، سائیں وہاں آ کے گونگلو نہیں کھاتا، نہ پبلک کو کھلاتا ہے۔ آخر یہ چل کیا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو جوکر ٹبر نے اندر کی باتیں لیک کی ہیں نا، لوگوں کو کیا پتا، ریاکشن والوں کو کیا پتا کہ حسن ہجڑا ہے، حسن کو ایڈز ہے، حسن انفٹ ہے، حسن آخر میڈیکل رپورٹ کروانے پہ کیوں مجبور ہوا؟ جب وہ رپورٹ فسادی عمیر 70 کی دائی ہیرو کو واٹس اپ کی گئی، آخر بھائیوں نے کیسی بات ہے؟ آپ دیکھیں نا، بے شرمی اور بغیرتی کا وہ عالم ہے کہ بھائی کو اور بہنوئی کو اپنے مرد ہونے کا یقین دلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی بہن کو میں فل انجوائمنٹ دے رہا ہوں، پر آپ کی بہن پھر ریاکشن والوں سے رابطے کر کے مجھے ہجڑا ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو یہ بھائیوں کے لیے یا پیزا کوئین کے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں تھا؟
कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, रिएक्शन वाले भी चुप हो गए। नहीं चुप हुई तो मरियम साई नहीं चुप हुई, नहीं चुप हुई तो औरतों का रंगीला कूं फूफो गूं का मलबा चुप नहीं हुआ। मतलब गाया बगाया टॉर्चर उनको किया जाता है, और जाहिरी बात है उनसे सवाल भी किए जाते हैं। जाहिरी बात है वो अंदरूने लाहौर रहते हैं, जब बाहर निकलेंगे दोस्त यार भी पूछणगे यार तेरी शादी दा की होया। सासू के साथ ऐसी कौन सी बात हो गई जो कपड़ों का भी रिएक्शन चैनलों तक पहुंचाया गया। अनबन हर घर में हो जाती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर उन लड़ाई झगड़ों का कोई सलूशन भी होता है, बड़े बैठ के उसको निपटाते भी हैं, ना कि बड़े पिज्जे खा के, लेग पीस फोड़ के, कबाब फोड़ के, बस पार्टी पार्टी खेल के और अगले मर्द की जिंदगी खराब करके उसको एक इश्तिहार बना के यूट्यूब पे छोड़ दिया जाता है कि ये बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं, ये ना मर्द है। आखिर कसूर क्या था हसन का, कसूर क्या था हसन का? कंटेंट तो इन्होंने बनाया, क्या अली को शर्म ना आई? क्या फसादी उमैर को शर्म ना आई? क्या बलाल को शर्म ना आई? पहली अगर बात शादी की जाए, वो भी मैंने प्रूफ सबूत के साथ सारी चीजें लगाई। इस शादी का भी मैंने कहा कि ये शादी नहीं, ये सिर्फ मरियम की चाल है, मरियम का घिनौना खेल है, सब इसमें शामिल हैं और इसकी रजामंदी के साथ ये सब ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल फैसला सही किया, पर यहाँ मैं कुछ सवाल करूंगी बेबी चाची से। अब जो आप बैठ के चीख रही हैं कि हमारा खानदान हमसे सवाल करता है, मोहल्लेदार हमसे पूछते हैं, सहेली दोस्त यार हमसे पूछते हैं, तो यहाँ मैं बेबी चाची आपसे एक बात पूछूंगी। जाहिर बात है जो शादी हुई है वो बड़े बैठे होंगे ना, मंगनी जो आप लोगों ने की, हालांकि मंगनी भी आप लोगों ने छुपा के रखी, जो मतलब 5 महीने या साल रोमांस टेलीफोन पे होता रहा, वो भी आपने बाद में ओपन किया। वो बड़े कौन थे जिन्होंने रिश्ते की बात की? अभी भी आप आना ताना शानी क्यों कर रही हैं? अभी भी आप उनकी फैमिली की इज्जत रखे हुए हैं, पर उनको तो इज्जत की जरूरत नहीं, उनको तो कंटेंट की जरूरत है, उनको तो डॉलर की जरूरत है। उन्होंने तो आप लोगों की तरबियत पे उंगली भी उठाई, उन्होंने आपके भतीजे को खुसरा भी कहा, उन्होंने आपकी भाभी को लालची भी कहा, यहाँ तक कि आपके भाई माजिद को भी उन्होंने कहा कि हमारे नाम के डॉलर कमाए जा रहे हैं। तो फिर आप किन बड़ों की, किन बुजुर्गों की बात कर रहे हैं? यहाँ सिर्फ मरियम ने अपना रिश्ता आपको कहा और आपने सर चढ़कर रिश्ता कर लिया, ये आपने आज तक क्लियर नहीं किया। और जो आपने तलाक का फैसला लिया है, ये तो आपको उसी वक्त ले लेना चाहिए था जब रिएक्शन चैनलों पे ये बातें गर्दिश करने लग पड़ी थी कि हसन अनफिट है, हसन मजबूर है, हसन खुसरा है। आप लोग मेडिकल रिपोर्ट भी करवाई, आप लोगों ने काफी टाइम भी दिया, पर हमें साफ पता चल रहा है कि अपनी वीडियो के थ्रू मरियम साई हसन को टॉर्चर करती है। अगर हसन खुसरा है, हसन के साथ ये रह नहीं सकती, हसन पागल है, फिर वो जो इसने वॉइसें की थी, कह दो जो कहना है मैं आज सुन रही हूँ, ते प्रेम चोपड़ा वो किस क्यों की थी? क्यों तू अपनी पिज़्ज़ा क्वीन नू नहीं दसिया? क्यों तू अपने भरावां नू नहीं दसिया कि तू अंदर खाते हल्ले भी इश्क मना रही है? अगर यहाँ मैं कूं फूफो गूं के मलबे की बात करती हूँ, तो उसने भी आमना पीरनी के घर जब दावत पे गई, उसने भी मरियम को गलत साबित किया कि जब रिश्ते नहीं निभाए जाते तो रिश्ते करते क्यों हैं। उस वक्त तो ये कहते थे कि हमारी आदतें भी एक जैसी हैं, हमारी हरकत भी एक जैसी हैं, और फिर कितना अरसा रंगीले ने अनफॉलो भी नहीं किया। अब ऐसा क्या हुआ कि आप साईं के साथ फिर खड़े हुए, और आपको नहीं लगता जोकर टब्बर कि आपने हसन को एक सवालिया निशान बना के माशरे में खड़ा कर दिया है? आप अंदर खाते टॉर्चर करती हैं, आप जितना मर्जी अपने आप को दूध का दूल्हा कहें, मासूम कहें, समीना वाला सारा केस मेरे सामने है, आपकी लड़ाई झगड़े वाली वॉइसें मेरे पास है, जिस पे स्टैंप लगाई जूझ मौजूद टब्बर ने कि कैमरे के पीछे जो कुछ मर्जी करो, पब्लिक के सामने कुछ ना लाओ। पर यहाँ ये भी कहूंगी, कहते हैं ना जो जे आप ओह जे साथ, मैं बिल्कुल जूझ मौजूद टब्बर के व्लॉग नहीं देखती, क्योंकि वो भी बर्गर कबाब शोर में दिखाते हैं, ये भी बर्गर कबाब रिश्तेदार थे कोई ने ना,
खाता तो एक ही है ना, पर ये मुझे कुछ कमेंट कल आए कि सिस्टर जूझ मजूझ टब्बर तलाक की बात कर रहा है, तो प्लीज़ इस पे आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। आप जाके मेरी वीडियो पे कमेंट भी पढ़ सकते हैं, आपको यकीन आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगी सब बहन भाइयों को, कभी ठंडे दिलो दिमाग से आप सोचें, बातें तो बहुत है करने वाली पर वीडियो लंबी हो जाती है। हर दफ़ा मर्द गलत नहीं होता, हर दफ़ा औरत मजलूम नहीं होती। औरत इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, वो लोगों की संपत्ति अगेन करती है, वो अपने आप को मजलूम साबित करती है। अगर एक बिल्कुल तसल्ली वाली वीडियो आधे आधे घंटे की, घंटे घंटे की ये वीडियो बनाती हैं और एक बात को 20-20 बार रिपीट करती हैं, जब अपने ससुराल को छोड़ के आई थी अपनी एक बात सामने रखती कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मैं नहीं रहना चाहती, मैं बैग पैक हो गए, नथली निकाल के दोबारा से पहन ली, फिर फोन पे रोमांस भी कर लिया, तो क्यों अपनी गलती को ये टब्बर संवारता नहीं, क्यों अपनी गलती को ख़त्म नहीं करता? कोई लड़ाइयाँ तलाकों तक तो नहीं जानी चाहिए, पर जब शादी ही कंटेंट सोच के हुई तो फिर वहाँ बसने का कोई तुक ही नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया, तकलीफ तो है क्योंकि तलाक जैसी लानत हमारे माशरे में भी पसंद नहीं की जाती और अल्लाह ताला को भी ये चीज़ पसंद नहीं। पर मैं कहती हूँ अगर हसन मजीद, पहले तो वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड की वजह से माजूर कहलाया गया, उसकी माँ ने हालांकि रीज़न भी बताई कि वो पैदा होते हुए रोया नहीं, ऐसे उसके पट्टे वीक रह गए, पर ये औरत उसको ज़ेनी माजूर भी कर देगी। जब दिमाग मफलूज हो जाता है तो जिस्म किसी काम का नहीं रहता। वो रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जो रिश्ते इज्जत में कमी देते हैं, उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जो ज़हनी अजियत देते हैं, उन औरतों को छोड़ देना चाहिए जो अपने जिस्म का सौदा करके अपने चैनलों को चमकाती हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।